कहानी का नाम अंधे फकीर का सच। ये एक पुरानी सूफियाना कहानी है जो एक अंधे फकीर, एक मगरूर बादशाह और एक छोटे गांव के सादा लोगों के गिर्द घूमती है। ये कहानी हमें आजिज़ी, सच्चाई और बातिन की रोशनी की अहमियत सिखाती है। ये कहानी न सिर्फ सुनने वालों के दिल को चाहो लेती है बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर भी कर देती है कि असल बसीरत आंखों से नहीं दिल से हासिल होती है। रियासत नूरिस्तान एक पुरअमन और सरसब्ज और शादाब इलाका था जहां फसलें लहलहाती थीं, नदी नाले गुनगुनाते थे और लोग सादगी से जीते थे। इस रियासत के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा गांव बरकतपुर था जो अपने पुराने कुनवे, मिट्टी के घरों और लोगों की आजिज़ी के बाइस मशहूर था। बरकतपुर के बाहर नखलिस्तान के साए तले रोज एक अंधा फकीर बैठता। इसका नाम बाबा रोशनी था। वो सफेद कपड़े पहनता, एक लकड़ी की छड़ी रखता और किसी दरवेश की मानिंद खामोशी से बैठा रहता। इसके करीब एक छोटा सा प्याला होता जिसमें कभी चंद सके पड़े होते, कभी खाली होता, लेकिन इसके चेहरे पर शको कभी ना देखा गया। लोग इसे ई अंधा फकीर कहते, लेकिन कुछ बुजुर्ग इसे ई बाबा रोशनी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनके बकौल ये अंधा नहीं, आंखें बंद किए हुए बसीरत वाला है। गांव के बच्चे इसे छप छप कर देखते, नौजवान इससे मशवरे लेते और बूढ़े इसके करीब बैठकर रोते। मगर किसी को मालूम ना था कि वो इन दिलों को छू लेने वाली बातें कैसे जान लेता है। एक दिन नौजवान सलीम ने बाबा से पूछा, बाबा अब तो कुछ देख नहीं सकते, फिर आपको कैसे पता चलता है कि कौन क्या लेकर आया है? बाबा रोशनी ने हंसते हुए कहा, बेटा जब दिल आंख बन जाए तो रोशनी बाहर से नहीं अंदर से आती है। तुम्हारी चुप, तुम्हारी लरसती सांसें, सब कुछ सानाई देता है। सलीम दम बखुद हो गया। नूरिस्तान का बादशाह शहंशाह बुलंद नजर, जवान, बहादुर और कुछ मगरूर मिजाज था। वो शिकार और जंगों का शौकीन, शान और शौकत का दिलदादा था। एक दिन वो शाही काफिले के साथ शिकार पर निकला। गांव-गांव से गुजरते वो बरकतपुर के करीब पहुंचा। ये कौन सा गांव है? बादशाह ने पूछा। जहां के लोग बहुत नेक और सादा हैं, हुजूर ई सिपा सालार ने जवाब दिया। बादशाह ने कहा, चिल्लू देखते हैं सादा लोग कैसे होते हैं। काफिला बरकतपुर में दाखिल हुआ। लोग डरे घबरा कर घरों में छप गए। सिर्फ बाबा रोशनी नखलिस्तान के नीचे अपने मखसूस मकाम पर बैठा रहा। बादशाह उसके पास आया, तलवार कमर पर, गुरूर चेहरे पर, और तंज आवाज में कहा, अंधे फकीर, बादशाह आया है, तूने पहचाना? बाबा ने कहा, बादशाहों को पहचानने के लिए आंखों की नहीं दिल की जरूरत होती है। बादशाह चौंका, फिर बोला, मुझे बता मेरे दिल में क्या है? बाबा खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, तेरे दिल में डर है। इस दिन का जब तुझे कोई ना पहचानेगा, ना तेरे मुहाफिज होंगे, ना तेरी तलवार कुछ काम आएगी। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। ये गुस्ताखी है, इसने गरज कर कहा, इसे कैद कर दो। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, बाबा ने आसमान की तरफ निगाह की और सब कुछ रुक गया। परिंदे हुआ सिपाही, सब साकित। बादशाह खौफ ज़दा होकर पीछे हटा। इस रात बादशाह को एक भयानक ख्वाब आया। वो खुद एक अंधे फकीर की सूरत में दर बदर घूम रहा था। लोग इसे पत्थर मार रहे थे, कोई पहचान ना रहा था, ना खाने को कुछ था। अचानक इसने आंख खोली, पसीने में शराबूर, दिल धड़क रहा था। सुबह होने से पहले वो तन्हा घोड़े पर सवार होकर बाबा रोशनी के पास आया। बाबा मुझे मुआफ कर दो, मैं मगरूर था, अंधा में था। बाबा मुस्कुराया, जो अपनी गलती पहचान ले वो अंधा नहीं रहता। बादशाह ने वापसी पर हुक्म जारी किया, हर जुमा को अवाम से मुलाकात होगी। रियासत में कोई फकीरी नहीं रहेगी, बुजुर्गों की इज्जत की जाएगी। बाबा रोशनी को गांव में एक हुजरा दे दिया गया जहां लोग इससे सीखने आने लगे। कई साल गुजर गए। बाबा की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, मगर वो हमेशा खामोशी से दिलों की तरबियत करता रहा। एक दिन वो खामोशी से चले गए। कोई जनाजा ना हुआ, कोई शोर ना मचा, लेकिन सबके दिल खाली हो गए। उनकी लकड़ी की छड़ी आज भी गांव के किनारे नखलिस्तान के नीचे रखी है और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी इस छड़ी की आवाज आती है, जैसे कोई दिलों में झांक रहा हो।